नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास नंबर 7 की शुरुआत करेंगे। आज हम लोगों का क्लास का एक सप्ताह पूरा होने वाला है और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीतिकाल पे। पिछली कक्षा में हम लोग दोस्तों भक्ति काल से संबंधित निर्गुण शाखा पे कुछ क्वेश्चन हल किए थे और आज हम लोग रीतिकाल से संबंधित लगभग 200 प्लस या 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल में आगे दिया है वाक्य, इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। तो दिया है कि मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था, राज दरबारों में वैभव भव्यता और अलंकरण प्रमुख था, राजा कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे। और फिर दिया है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। अगला देखेंगे, बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसकी यात्रा वृत्तांत में मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है आपका हाकिन्स के। अगला है कि रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला है कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। तो हो जाएगा आपका इसमें नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता नहीं है तो सामाजिक चेतना, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। अगला देखेंगे, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। और इसमें 4 कथन दिया है। तो इसमें कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिल जाएगा। अगला है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया। तो हो जाएंगे डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल, पुस्तक में रसाल, इन्वर्टेड कॉमा में। आगे देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। तो इसमें हो जाएगा आपका रीतिकाल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए और 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें असत्य कथन है दोस्तों कि आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है। तो इसमें दोस्तों रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, पर इसमें रीतिभुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रीतिबद्ध, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका चिंतामणि, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस धारा से है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका रीतिबद्ध से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीतिसिद्ध कवि किन्हें कहा गया है। तो जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिसिद्ध धारा का है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बिहारी, ऑप्शन नंबर ए। रीतिमुक्त कवि हुए हैं जिन्होंने, और आगे ऑप्शन 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही कि स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया, बाकी ऑप्शन गलत है।
आगे देख लेंगे कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता, तो हो जाएगा आपका रसनिधि, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आलम किस धारा के कवि है, तो हो जाएंगे ये रीतिमुक्त धारा के, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला है असत्य कथन को चुनिए, और फिर ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रीतिमुक्त धारा के थे, ना कि रीति सिद्ध। अगला देखेंगे अपन किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है, तो हो जाएंगे आपके सेनापति, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सेनापति। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कविकुल कल्पतरु, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि वह कौन सा कवि था जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा, तो इसमें हो जाएंगे आपके वृंद, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा था, तो ये इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों केशवदास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला देखेंगे कालक्रम के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है, तो आपका हो जाएगा इसमें से केशवदास, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है, तो हो जाएगा इसमें आपका पद्माभरण, ये इनकी रचना नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है, तो रसिक प्रिया से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान केशव का आचार्यत्व उनके किस रीति निरूपण ग्रंथ में लक्षित होता है, तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन कवि प्रिया और रसिक प्रिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही दोस्तों हो जाएगा 27 के विकल्प नंबर डी। अगला देखेंगे रीतिकालीन कवि केशव के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है, और फिर यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपका हो जाएगा इनकी कविता सरल है, तो यह असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही है। अगला दिया है आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो इसमें हो जाएंगे आपके दोस्तों केशवदत्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केशव की काव्य रचना में संवादों की प्रमुख विशेषता है, तो चुटुली व्यंग्योक्तिया का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों में केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाला कवि कौन है, तो इसमें हो जाएंगे आपके बिहारी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ, तो यहाँ हो जाएगा आपका गाथा सप्तशती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है, तो बिहारी सतसई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक है, तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन 600, तो आप देख लेते हैं अच्छे से दोस्तों, ये भी ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन पदम सिंह शर्मा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों के अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ हो जाएंगे आपके मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरण के लिए स्वीकार किया गया है यद्यपि उसमें लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तो इसमें हो जाएगा आपका बिहारी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है बिहारी को संस्कृत अवधि आदि भाषाओं का ज्ञान था, मुख्य उन्होंने अपनी रचना सतसई में किस भाषा को अपनाया है, तो हो जाएगा इसमें ब्रजभाषा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन बिहारी ने अपने दोहों में सूक्ष्म वर्ण विषय द्वारा
द्वारा गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने इस प्रकार के दोहों को किस शैली का प्रयोग किया है? तो हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, समासोक्ति शैली। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसाई की टीका के रचनाकार हैं, तो हो जाएंगे लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी सतसाई को सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? बिहारी सतसाई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? तो यहाँ है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहारी काव्यगत विशेषताओं में कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ हो जाएंगे देश प्रेम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि, और ऑप्शन यहाँ पे विकल्प 4 दे रहा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि किस घटना के कारण घनानंद काव्य में सुजान नामक वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया? तो हो जाएगा यहाँ पे आपका सुजान द्वारा विश्वघात। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि घनानंद के काव्य में स्थूलता के स्थान पर है, तो यहाँ पे आंतरिक प्रकृति है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि घनानंद के काव्य विशेषता नहीं है, तो यहाँ है दोस्तों आध्यात्मिकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि घनानंद की कविता का प्रधान स्तर है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन प्रशस्ति परक। ऐसे देख लीजिए आप लोग, प्रशस्ति परक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को चुनना है यहाँ पे, और 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों हो जाएगा इसमें आपका, इन्होंने श्रृंगारी काव्य की रचना नहीं की। भोसड़ी के बारे में है, तो इसमें श्रृंगारी काव्य की रचना नहीं की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही है, आप लोग देख ही रहे हैं बाकी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि है क्योंकि उनके काव्य में, और फिर आगे 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोतीराम की नहीं है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ में श्रृंगार विलास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लक्षण ग्रंथकार की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि है, तो हो जाएंगे यहाँ आपके पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 51 का। पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? तो हो जाएंगे इसमें अलीजा प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस कवि को साक्षात रसपूर्ति कहा है? तो इसमें हो जाएंगे आपके देव। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास किसकी कृतियाँ हैं? तो ये हैं आपके देव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। असत्य कथन को चुना है दोस्तों, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो इसमें से हो जाएंगे आपके इश्कनामा के रचयिता आलम। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। बाकी आप लोग विकल्प सत्य है, तो पहला दूसरा तीसरा ए बी सी सत्य है, और ये इश्कनामा के रचयिता आलम ये ऑप्शन असत्य है। और क्वेश्चन पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रीतिकाल का अंतिम कवि है, तो रीतिकाल का अंतिम कवि ग्वाल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रृंगार चालीसा श्रृंगारवती से श्रृंगार ताल लतिका के रचनाकार हैं, तो दोस्तों यहाँ हो जाएंगे आपका द्विजदेव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस काल को कलाकार नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएँ और ललित शिल्प की साधनाएँ दृष्टिगत होती है कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा
समादूत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दब सी गई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में रीतिकाल का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो रहा हो वह रीति ग्रंथ और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आपका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरन सरस सुवृत्ति भूषण बिनु न विराज कविता बनता मित उपरोक्त पंक्तियाँ के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार है दोस्तों केशव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहत गौर पारिवे को पातशाह गरजता उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है। तो भूषण है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवि बिहारी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया? और फिर दिया है पंक्तियाँ कि नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकासी काल अली कलीसी सो बिंदियो आगे कौन हवाल। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका राजा जय सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो यहाँ हो जाएंगे आपके भिखारी दास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भवन हंसे देन कहे नटी जाए। और फिर नीचे दिया है उपरोक्त पंक्तियों का आशय है दोस्तों। और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और इसके आंसर कूट में देना है। तो देखते हैं यहाँ पे वार्तालाप के लालच में राधा ने श्री कृष्ण की मुरली छिपा दी। ये भी सही है। जब श्री कृष्ण मुरली मांगते हैं तो वह सौगंध खाकर मुरली न होने का बात कहती है। यही ऑप्शन सही है। और फिर ये राधा ने अपनी भौहों में ही चतुरता से मुस्काती है। ये भी ऑप्शन सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहित तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही कहा कछ चंद को चकोरन की कमी है। उपरोक्त दोहों में चंद का संबंध किससे है? यहाँ भी कूट वाला है दोस्तों। इसको देखते हैं। इसमें हो जाएगा सुजान को चंद्रमा कहा गया है और ऐसा चंद्रमा जैसे चकोरों की कमी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी सरजम शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद गबरन के रलत है। इनका पंक्तियों में किन भाव की व्यंजना हुई है? और नीचे कूट वाला आंसर दिया है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका गर्भवती और फिर हो जाएगा उत्साह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 68 का। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंधन हूँ न कहूँ दर से सुन जानिए धव की छाए रहे दृग चाकत प्राण तपे तरसे बिन पावन त्य ध्यावस हो न सुन क्यों करी ये अब सो पर से बदरा बरसे ऋतु में घिरी के नैती ही अखिया उभरी बरसे। दूसरी पंक्ति में घनानंद कहना चाहते हैं कि और नीचे ऑप्शन दिया है कोट वाला ये भी है दोस्तों। इसमें हो जाएगा उनका पहला हो जाएगा सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं। और फिर इसमें ऑप्शन एक विकल्प 3 है जो प्राण रूपी चातक उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीचे जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केशव बिहारी देव और घनानंद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बिहारी आलम भूषण भिखारी दास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ हो जाएंगे आपके केशव, घनानंद, बिहारी, भिखारीदास और पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हो जाएंगे आपके केशव, बिहारी, भोसले और पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है दोस्तों। तो फिर पिंगल एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार के नाम है। तो पिंगल प्रकाश के हो जाएंगे किशोर, और फिर छत्र प्रकाश के लाल कवि, छत्र प्रकाश के भिखारीदास और स्फुट छंद के रसलीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है और इसमें भी मिलान करना है। यहाँ हो जाएंगे आपके प्रेम दीपिका के हो जाएंगे देव, और प्रीति प्रवास के हो जाएंगे घनानंद, ललित ललाम के हो जाएंगे आपके मतीराम, और छत्र साल दशक का हो जाएंगे भूषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी ये सही हो जाएगा 75 का। अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, रचना और रचनाकार का सुमेलित करना है। तो इसमें हो जाएंगे आपके श्रृंगार सागर के मोहनलाल मिश्र हो जाएंगे, ललित ललाम का मतीराम, प्रबोध पचासा के पद्माकर और रत्नावली के मंडल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, ये भी सुमेलित है, एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार है। तो देख लेते हैं इसको। चंडी चरित्र हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह के, राम रसायन हो जाएगा आपका पद्माकर का, और फिर सिद्धांत सार हो जाएगा जसवंत सिंह का, और रामचंद्रिका केशव का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद के संबंध में किसने लिखा है कि भाषा के लक्षण एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा आचार्य शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में किसका मत है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो यहाँ हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जारग्रियासन। अगला देखेंगे, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंडता परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि रीतिकाल का समय प्रवर्तक केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, यह विचार किसका है। यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि ढेर सो बनाए आस मिलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जनियो है, उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है। तो ठाकुर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुरु कहियो राम भजन निको मोहित लागत रायडगर सो, उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है। तो ब्रजनाथ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जगत की कविताई के धोखे रहे हवा प्रवीणन की मति जाति छकी, उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए घनानंद। चोजी मैजिन के महाराज हम कविराज हैं वे चाकर चातुर के, उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है। तो उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार यहाँ पे ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अंग छवि की लपटी उपटती जाती अच्छे हैं, खरी पातरी तरु लगे भरी भरी सीधे। इन पंक्तियों के में बिहारी का अभिप्राय है। तो यहाँ भी कुट वाला है ये। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा, नायिका अत्यंत दुबली पतली है, फिर नायिका के अंग प्रत्यंग से सौंदर्य की लपटें उठ रही है। और फिर ऑप्शन 3 है कि नायिका सौंदर्य के परतों के कारण भरे हुए शरीर वाली लग रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि औंधाई शिशी सुलही बिरह बरने बिल लात बीच ही सुखी गुलाल गो चीटो हुई नगात। और ये भी कुट वाला है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक मिनट,
और इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा आपका विरहानुभूति, और फिर चमक। एक ऑप्शन हो जाएगा आपका मर्मांत दशा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 87 का विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत, जो जो निहारिये त्यो नहीं, आखिन बानी अनोखी अदानिति, कहूँ नहीं आन तिहारिये, ये कही जीव हूँ तो सू तो वरियो सुजान संकोच और सोच सराहिये, रुकी रहे न दहे घन आनंद आ बाबरी, रिझ के हाथनों हारिये। अंतिम पंक्ति में घन आनंद क्या कहना चाहते हैं, और ये भी कूट वाला है, तो देखते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा आपका मैं इस पागल बना देने वाली प्रीति के हाथों में पढ़कर बुरी तरह हार गया हूँ। और फिर अगला इसका हो जाएगा कि यह रुकने पर रुकती नहीं और भीतर ही भीतर मुझे जलाती रहती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित पंक्तियों से आशय है, कहाँ कहो बाकी दशा हरी, प्राणम के इस बिरह ज्वाल जरिबो, लखे मरी भयो असी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन कूट वाला है, देखते हैं इसको कि प्राणेश की बिरह ज्वाला में नायिका जल रही है, और फिर दूसरा है कि नायिका की मर्मांतक दशा किसी से देखी नहीं जाती, और फिर तीसरा है कि मरना उसके लिए आशीर्वाद बन गया है, और फिर चौथा है कि नायिका की बिरह दशा का वर्णन उसकी सखी कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा यहाँ पे तोष, बोधा, भिखारीदास और रसलीन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, क्वेश्चन नंबर 92 कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो यहाँ हो जाएगा आपका केशव, चिंतामणि देव और भिखारीदास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से केशव की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बावनी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 सुमेलित वाला है, एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार है, और इसको सुमेलित करना है। श्रृंगार मंजरी का हो जाएगा प्रताप शाही, और कवि कुलकंठाभरण का हो जाएगा आपका दूल्हा, और फिर काव्य निर्णय का हो जाएगा भिखारीदास, और फिर हो जाएगा सुजान विलास का हो जाएगा आपका सोमनाथ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए वाला है, ये भी कूट का आंसर वाला है, तो एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचयिता नाम है, और फिर इसको मिलान करना है, तो देखते हैं आप। इसका हो जाएगा श्रृंगार भूषण का बेनी प्रवीण, अंग दर्पण का रसलीन, आलम केली का हो जाएगा आलम, और फिर जगत विनोद का हो जाएगा आपका पद्माकर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 95 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, सॉरी हम ये बोल रहे हैं, सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 96 नंबर, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है। इसमें देखेंगे दोस्तों साहित्य रस हो जाएगा सबल सिंह चौहान का, और फिर रस विलास हो जाएगा आपका बेनी बंदीजन का, छत्र प्रकाश हो जाएगा आपका लाल कवि का, और श्रृंगार शिक्षा हो जाएगा वृंद का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 96 का ऑप्शन नंबर सी। अगला भी क्वेश्चन सेम है, सुमेलित वाला दोस्तों देख लेते हैं, एक तरफ रचनाकार है दूसरी तरफ रचनाकार है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अंग दर्पण हो जाएगा रसलीन का, गोविंद विलास हो जाएगा कृष्ण कवि का, बिरह वारिस हो जाएगा आपका बोधा का, और फिर गीता संग्रह हो जाएगा रसनिधि का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की केशव जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों के अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, यह विचार किसका है, तो ये विचार आपका है
ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आप लोग ऑप्शन एक बार और अच्छे से देख लीजिए। इसमें राम कुमार वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र हैं, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और धीरज प्रतीक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनकी घना नाम सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उसमें इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातों का ज्यों का त्यों अपने काव्य निर्णय में रख ली है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। विरह बनायो तो न पावस बनाऊ तो, जो पावस बनाए थे न विरह बनाओ तो। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार है तो पद्माकर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरियों के रंग भिजिगो, सौरों के रंग भिजी यो गोरी। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके मातीराम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। होय मगरूर तासो दूनी मगरूनी कीजिए, लघु हवे चले बसो लघुतर निभाइए। जो आपको चाहे वाको आप चाहिए, जो आपको ना सराहे ता बाप को ना सराहिए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है दोस्तों आपके बोधा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है, तो इनके रचनाकार है दोस्तों रसलीन, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों से अभिप्राय है, और फिर आगे दिया है कि आशा गुण बाधी के भरोसों सिर धरी छाती, पूरे पन सिद्धू में न बुढ़त सकाय हो। और फिर आगे दिया है पंक्तियों का अभिप्राय पूछा है दोस्तों, एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। फिर यहाँ देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कवि ने अनेक प्रकार के कष्टों में तपते हुए प्रिय के निष्ठुर हृदय में दबा उत्पन्न करने का प्रण लिया हुआ है। वे आशा रस्सी से विश्वास से पत्थर को हृदय पर बांधना चाहते हैं। और फिर इसमें एक और ऑप्शन है कि वे प्रेम में समुद्र में डूबने को तैयार है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एब फैल खेल भैल खलक के गैल गैल, गजन की रेल 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 शैल उछलत है, तारा सो तरने धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा परावरा हो यो हलत है। उपरोक्त पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका उत्साह और सजीव चित्रण का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका रामचंद्रिका बिहारी सतसई, शिवा बावनी और ठाकुर ठासक, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा यहाँ भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110, इसमें हो जाएंगे रसमंजरी, इसमें भी वही है दोस्तों रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, तो रसमंजरी, रसरत्न, बिहारी सतसई और छत्रसाल दशक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सुमेलित वाला है, देखते हैं दोस्तों, रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार है, तो रसिक प्रिया के हो जाएंगे केशव, गोविंद बिलास के हो जाएंगे कृष्ण कवि, और फिर इश्क नामा के हो जाएंगे बोधा, और फिर गंगा लहरी के हो जाएंगे पद्माकर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, रचना और रचनाकार का है। यहाँ पे देखते हैं रामायण के चिंतामणि हो जाएंगे, फिर हमीर हठ के हो जाएंगे ग्वाल, रामचरित के हो जाएंगे सुरती मिश्र, और फिर हो जाएंगे रामालंकार के गुप्त, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा दोस्तों।
अगला देखते हैं, ये भी सुमेलित करने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेमचंद्रिका का देव हो जाएंगे रस रत्नाकर के सुरती मिश्र, जनक पचीसी के मंडन हो जाएंगे और काव्य सरोज के श्रीपति हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रहीम सतसई, ये भी रचना और रचनाकार वाला सुमेलित करने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं, रहीम सतसई के रहीम हो जाएंगे भाषा भूषण के, जसवंत हो जाएंगे रस रत्न के, पुहकर कवि हो जाएंगे और कर्णाभरण के कर सेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 114 का। अगला देखेंगे, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके डॉक्टर वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं हो भी तो नहीं हो सकता क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? उपरोक्त कथन है दोस्तों आपका डॉक्टर नगेंद्र का। अगला है कि बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो उपरोक्त कथन आपका है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि जूपे जी तोर तजो सब शोर सरासम तोरी लाहो सुख कोरी, पंक्ति के रचनाकार है। तो इस पंक्ति के रचनाकार है दोस्तों आपके केशव। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, तुलसी गंग दुओ भय सुखबीर के सरदार, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति आपकी हो जाएगी दोस्तों भिखारी दास के। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित पंक्ति किसकी है? और दिया है कि सबन के ऊपर ठाढ़ो रहीबो के जो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका भूषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि शासन ही में समीर गए और पंक्ति के रचनाकार है तो देव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। रीतिकाल की विशेषता है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता, ब्रजभाषा का प्रयोग और मुक्त काव्य की प्रधानता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथाओं पर विचार कीजिए और फिर आगे ऑप्शन दिया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें रीतिबद्ध कवि देव हैं और फिर रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, फिर भूषण वीर रस के कवि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। रीति मुक्त कवि भूषण है, ये गलत है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का विचार करना है और फिर नीचे आप उपरोक्त पंक्तियों में कौन कौन सी रचनाएं केशव की रचनाएं हैं उसको छांटना है। तो देखते हैं इसको, इसमें हो जाएगा रसिक प्रिय, विज्ञान गीता और रतन बावनी। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 124 का। अगला देखेंगे, रीतिकालीन साहित्य में और फिर कूट दिया है और वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। कौन कौन से वाक्य पूरा करते हैं? तो नवीन विचारों का अभाव रहा है, प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्त काव्यों की रचना अधिक हुई है, नारी के विभिन्न रूपों का अंकन प्रायः नहीं हुआ है और आश्रयदाताओं को महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा इसमें। अगला है क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके वीर सिंह देवचरित, शिव राजभूषण, भाषा भूषण और रस केली वल्ली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सुधा निधि, अंगदर्पण, कविकुल, कंठाभरण और नवरस तरंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखते हैं फिर से, तो यहाँ पे हो जाएंगे विज्ञान गीता, भावविलास, जंगनामा और काव्य स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन, सुमेलित कर लेना रचना और रचनाकार वाला। तो इसको देखते हैं, इसमें हो जाएंगे छत्र प्रकाश के ग्वाल कवि, सुधा निधि के श्रीपति और रसिकनानंद के गोरेलाल कवि और फिर रस सागर के हो जाएंगे आपके तोष कवि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 129 का। देखते हैं 130, ये भी सुमेलित करने वाला है दोस्तों रचना और रचनाकार का। तो इसमें हो जाएंगे इसके नामा के बोधा, राधा सुता, शतक के हो जाएंगे हठ जी, फिर सुजान चरित के सुदन और फिर ठाकुर ठसक के ठाकुर। तो फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 130 का। 131 देखते हैं, ये भी रचना और रचनाकार का है दोस्तों।
तो रस्तरंगड़ी के कृपाराम हो जाएंगे, फिर रामायण की चिंतामणि, श्रृंगार सागर के मोहनलाल मिश्र और फिर कवि प्रिया के केशवदास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रचना और रचयिता का नाम दिया है दोस्तों और इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका कवि रत्नाकर के बनारसी दास जैन, नाला माला का मुबारक और फिर तिलक शतक के हो जाएंगे आपके सेनापति और छंद सागर के हो जाएंगे मोतीराम। तो यहाँ पे आपका 132 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, दीर्घ ऊर्जा टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्तप्रीति पंक्ति के किस सदी कवि का है? तो ये हो जाएगा आपका बिहारी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि मोटी भाई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है दोस्तों आपके बिहारी के। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है कि दारा की ना दौर यह हरार नहीं खजुए की पंक्ति के रचनाकार है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके भूषण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सम्मिलित करना है दोस्तों और रचना रचयिता दिया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं, शिवराज भूषण के हो जाएंगे भूषण और बिहारी ससाई के बिहारी हो जाएंगे और फिर भाव विलास के देव हो जाएंगे और फिर रस रहस्य के कुलपति मिश्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सुमेलित करना है, रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है दोस्तों। तो देखते हैं, राग रत्नाकर के देव हो जाएंगे, फिर रस रत्न के पुहकर कवि हो जाएंगे, फिर कवि प्रिया के केशव हो जाएंगे और रस तरंगड़ी के कृपाराम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 137 का। अगला भी क्वेश्चन सुमेलित वाला है दोस्तों 138। तो इसको देखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी पंक्ति और कवि का नाम दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे केशव के है केली के रात ये अघाने नहीं। तो ये हो जाएंगे मोतीराम के ऊंचे घोर मंदन के अंदर, ये भूषण का पंक्ति है दोस्तों। और रैन दिना घुटबो करे प्राण ये घनानंद के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताएं हैं? 139 में दोस्तों देखते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके छंदता, आश्रयदाता की प्रशंसता और भाषा की लाक्षणिकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रीतिकाल की रचनाओं के विशेष लक्षण है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे आपके षट ऋतु वर्णन, रस तथा अलंकार, नयिका भेद और नक्शिक वर्णन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि रीतिकालीन काव्य में किसे महत्व नहीं दिया गया और 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें हो जाएंगे आपके हृदय पक्ष या भाव पक्ष को। तो ऑप्शन नंबर केवल इसमें विकल्प बी सही होगा दोस्तों, केवल 4 जो है। अगला देखते हैं, रीतिकालीन कवियों की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों स्वांता सुखाय और फिर ऋतु वर्णन और फिर साहित्य की समृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ दोस्तों 142 का। अगला देखते हैं, सुमेलित कीजिए और फिर पंक्ति दिया है और कवि का नाम दिया है। तो इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, ये मोतीराम का है दोस्तों पंक्ति। फिर सिंधियो तेरे उनको बरना, ये केशव का है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, ये बोधा का है। और फिर लाल भाल पे लसत है, रसनिधि का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 143 का। अगला देखते हैं, अगला भी सुमेलित करने वाला है दोस्तों। एक तरफ पंक्ति एक तरफ कवि का नाम है। तो मोटी भाई चंडी बिन चोटी के चबाए, ये हो जाएंगे भूषण के। सामसन ही में शरीर समीर गयो, और ये हो जाएंगे आपके देव के। और फिर दीर्घ ऊर्जा टूटत कुटुम्ब चतुर जुरत चतुर चित्तप्रीति, ये हो जाएगा आपका बिहारी के। और फिर अति शुद्ध स्नेह को मारक है, ये घनानंद का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्मिलित करना है, एक तरफ पंक्ति एक तरफ रचनाकार है। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145। अब देखिए, तो हो एक तरफ पंक्ति एक तरफ रचनाकार है। तो होय मगरूर तासो दुनी मगरूनी कीजिए। तो ये हो जाएगा बोधा का।
सेवक हम उन राजपूतन के सिपाही दान जूत, ये हो जाएंगे आपके ठाकुर के। अति सुधो स्नेह को मारक है, ये हो जाएंगे आपके घनानंद। और फिर कहत नटत त्रिजत खिजत, ये बिहारी का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला भी ये सुमेलित वाला है दोस्तों, तो देखते हैं इसे भी। यहाँ हो जाएंगे बिहार, ये एक तरफ कवि का नाम है, एक तरफ जन्म काल दिया है, तो मिलाते हैं। बिहारी का 1559 से 1663, भूषण का हो जाएंगे आपके 1623 से 1715, केशव का 1560 से 1617 और फिर घनानंद का 1689 से 1739। दोस्तों यहाँ पे सामने सामने सीधे सीधे ही दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा 46 का। अगला देखते हैं, अगला भी मिलान वाला है 147 नंबर। तो रचना और रचनाकार है, तो अवध सागर का सेनापति हो जाएंगे, गोविंद रामायण का लालदास हो जाएंगे, ब्रिज विलास का भूषण हो जाएंगे और अवध विलास का जानकी रसिक के शरण हो जाएंगे, जानकी रसिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 147 का सी से हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, सुमेलित करना रचना और रचनाकार है, यहाँ भी देखते हैं इसको। कृष्ण चंद्रिका के गुमान मिश्र हो जाएंगे, कृष्णायन के मानचित कवि हो जाएंगे, माधुरी माहरी के कृष्णदास हो जाएंगे और ब्रज विलास का ब्रजवानी दास हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, निखित में से कौन सा कथन असत्य है, और यहाँ पे कुट वाला है दोस्तों, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें हो जाएंगे आपके व्यंग्यार्थ कौमुदी बेनी प्रवीण की रचना है, ये असत्य कथन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो विकल्प है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। बाकी सब कथन सत्य है, तो हालांकि इसमें असत्य पूछा है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूषण के विषय में सही है, और फिर ये भी कूट वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भूषण की भाषा प्रधानता ब्रज भाषा थी, भूषण ने शब्दों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया है, उनकी भाषा में फारसी और बुंदेलखंडी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है और उन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर चार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऋतिक काव्य में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऋतिक काव्य में कौन सही नहीं है, इसको छांटना है। तो अगला देखते हैं हम लोग, तो इसमें हो जाएगा आपका आश्रय दाता भक्त नहीं थे इसलिए भक्ति परक रचनाएं नहीं लिखी, और फिर दूसरा है कि ऋतिकालीन काव्य में कला पक्ष की प्रधानता है, फिर तीसरा है कि ऋतिकाल में राजाश्रय से अलग काव्य रचना नहीं की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन छाड़ना है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। इसमें हो जाएगा केशव मुक्त रीति मुक्ति धारा के कवि हैं, ये ऑप्शन असत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया बिहारी सच्चाई मक्खन की रोटी है जिसे जिधर से खाओ उधर से ही मधुर और सरस निकलती है, उपयुक्त विचार किस विद्वान का है, तो यह विचार है पंडित पद्म सिंह शर्मा का। अगला है कि बिहारी और घनानंद की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है, तो चाहे रामचंद्र शुक्ल की यह कथन है, ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। निर्भिजय जीव तरु गुणी लो उड़ेयो रहे, पंक्ति में कौन सी अलंकार योजना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विभावना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घनानंद ने अपने पदों में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कवि दानाक्षरी और तांटक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सतसैया के दोहरे जो नाव के तीर देखन में छुटन लगे घाव करेंगे गंभीर, तो 157 देखेंगे दोस्तों, तो ये बिहारी का उक्त पद किसके विषय में कहा गया है, तो बिहारी के। अगला देखेंगे, अगला है कथन कि बिहारी की काव्यगत विशेषताएं हैं, और यहाँ हम लोग को छाटना है दोस्तों कूट में से कि कौन सा काव्य बिहारी की काव्यगत विशेषताएं हैं। तो बिहारी ने अपने छोटे से छंद में गागर में सागर भरा है, बिहारी की श्रृंगारी कवि प्राण तत्व में प्रेम सौंदर्य है, और फिर शारीरिक चेष्टाओं से हाव भाव को पढ़ने के मनोविज्ञान में बिहारी सिद्धार्थ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी एक जो है वो गलत है, तो सही नहीं होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169 बिहारी के पदों में मुख्य है, और चार ऑप्शन दिया है, ये भी कूट वाला है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका गागर में सागर भरना, बहुगेलता और चित्रोपमता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 159 का। अगला देखेंगे 160 बिहारी की भाषा में प्रमुख गुण है, तो भाव का अनुवर्तन है, प्रसाद गुण है, और फिर सूक्ति प्रयोग है,
नाथ सुंदरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। दृंग उर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, परिति गाठी दुर्जन ही है, दई नहीं यह प्रीति। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार निष्पत्ति हुई है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका असंगति अलंकार, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झारी परे श्यामो हरित दूती हुई। यहाँ हरित दूती से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका श्याम वर्ण का, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका हरे रंग की प्रभा श्याम वर्ण का निष्प्रभावी होना, और फिर एक ऑप्शन हो जाएगा आपका हरे और श्याम वर्ण का मेल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान करना ये गलत है दोस्तों। घनानंद की रचनाएं पूछा है दोस्तों अगला क्वेश्चन में, तो देखते हैं। यहाँ हो जाएगा वियोग बेली, इस्कलता और प्रेम सरोवर, नरसी का मायरा, ये नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 163 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रित तिहारी न बूझी परे अहो बुझती है, कहो रिझत का है, बूझी के रिझत हो जून सुजान, किधो बिन बूझ की रिझ सरा है। इनका पंक्तियों में घनानंद ने कौन से भाव की अभिव्यंजना की है, और इसमें कुट में आंसर देना है दोस्तों, तो देखते हैं इसका। यहाँ हो जाएगा उक्ति वैचित और फिर कौतुक वृत्ति और उक्ति चमत्कार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है हो जाएगा। संस्टली वाक्य नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें। कबहू बा विशासी सुजान के आंगन, मो अंशुवानी हूँ लय बरसो। इन पंक्ति में कौन सी भावा व्यंजना हुई है, तो इसमें देख लेंगे भाव व्यंजना हुई है दोस्तों आपका उक्ति वैचित्र में और सघन भाव में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा कुट का। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ मीमत के पानी परे को प्रमाणे। यहाँ पानी परे का अर्थ है, तो यहाँ पानी परे का अर्थ है दोस्तों अधीन होना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजत काननी छवे, हसनी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा ऊपर जाती है जो है। प्रस्तुत पंक्ति में पहली पंक्ति में संबंधित सही कथन है और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, और ये कूट में आंसर देना है इसका, तो इसमें हो जाएगा आपका नायिका का सुंदर गौरवर्ण मुख चमक रहा है, फिर हो जाएगा न यौवना, नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और फिर नायिका का मुख पर कानों तक फैले 2 नेत्रों के सुशोभित हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा 167 का। अगला देखेंगे। आनंद विधान प्राण प्रीतम सुजान जो कि, यहाँ सुजान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नायक के लिए और राधा के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे। पहले अपनाए सुजान स्नेह सौ, क्यों फिरती है के तुरिये जो, निर्धार आधार दे धार मझार दे, गतिमाना बौ रहिए जो। उपरोक्त पदांश में किस शैली का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 169 का हो जाएगा आपका दोस्तों उपलब्ध शैली का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला फिर दोस्तों आ गया, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ तर्क स्थापना और तर्क वाला है, तो ध्यानपूर्वक इसका कूट आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। और फिर रोज की तरह यहाँ भी जैसे स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन में हम लोग सीधे आंसर ए बी सी जो होगा डालेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, एक ही बार इसका ऑप्शन दे दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 170 क्वेश्चन से। स्थापना यह है कि ब्रज भाषा पर बिहारी जी का पूर्ण अधिकार था, और तर्क है क्योंकि उनको भाषा के शब्द व वर्ण के स्वभाव की परख थी, तो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि दोस्तों ये स्थापना भी सही है, उसका तर्क भी सही है। अगला है कि रीति मुक्त रचनाकार प्रेम की पीड़ा की चर्चा करते हैं, और फिर क्योंकि इनका प्रेम दैहिक स्वरूप पर नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये भी तर्क और स्थापना दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। स्थापना रीति मुक्त धारा के कवियों ने दरबारी रुचियों की जगह लोक रुचियों का संयोग श्रृंगार की जगह वियोग श्रृंगार पर ध्यान दिया, और तर्क दे रहा है क्योंकि इनका प्रेम दैहिक सरोकार से नहीं जुड़ा है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका ये भी दोनों ऑप्शन सही हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ ये सही है और उसका तर्क भी सही है। अब 73 नंबर देखते हैं। हिंदी में किसों ने सभी काव्यांगों का निरूपण सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति में किया, और फिर दे रहा है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव की कवि प्रिया से शुरू हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन इसका तर्क सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्थापना है कि जिस कवि में
न कि समाहार शक्ति के साथ भाषा की समासिक शक्ति जितनी अधिक होती है वह मुक्तक रचना में उतना ही अधिक सफल होता है। और फिर दिया है तर्क इसका कि बिहारी मुक्तक कवि के रूप में सर्वाधिक सफल है। उनकी कृति बिहारी सतसई में कविता के सभी गुण विद्यमान है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों स्थापना और तर्क सही है। अगला सही देखते हैं, कृतिकालीन कवियों में श्रृंगारिता, अलंकारी प्रियता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है और रीतिकाल के अधिक कांश कवि दरबारी थे। तो दोस्तों 175 में ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ए सही है लेकिन इसका तर्क सही नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं, उद्भावन, व्याख्याता एवं शिक्षक। शिक्षक श्रेणी के आचार्य काव्य के प्रमुख अंगों, रस, अलंकार आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। और अगला दिया है इसका तर्क कि शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आचार्य हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, हिंदी साहित्य में अपनी जिन विशेषताओं के कारण केशव प्रमुख स्थान रखते हैं उनमें सबसे प्रमुख रामचंद्रिका के संवाद योजना है। और फिर तर्क है कि रामचंद्रिका जैसे संवाद की हिंदी का कोई कभी लिख नहीं सका। तो इसमें भी दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। बिहारी के शब्दों में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष बिखरे हैं। उनके श्रृंगार वर्णन में देह की भूमिका के केंद्र में है। और तर्क दिया है कि बिहारी श्रृंगार के मुख्य कवि हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये स्थापना भी सही है और उसका तर्क भी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, बिहारी के काव्य में केशव की भांति अलंकारों की प्रचुरता है। उनके काव्य में अलंकारों का सार्थक प्रयोग हुआ है। और तर्क है कि बिहारी काव्य कला के लिए अलंकार को अनिवार्य मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ ये स्थापना भी सही है, उसका तर्क भी सही है। 180 देखते हैं दोस्तों, रीतिकाल में नारी भोगविलास की वस्तु थी। तर्क है इसीलिए जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास रीतिकालीन कविता में प्रतिबिंबित हुआ है। यहाँ भी ये दोनों स्थापना और तर्क भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्थापना दिया है कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य कहलाते थे। और फिर तर्क दिया है कि नगेंद्र ने इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है, तो स्थापना और उसका तर्क भी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति, नहीं सॉरी दोस्तों 182 देखते हैं कि घनानंद रीतिकालीन स्वच्छ भावधारा के कवि थे। और इसका तर्क है कि काव्य लक्षण, नायिका भेद जैसे स्थूल विषयों में घनानंद की विशेष रुचि थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो सही है लेकिन इसका तर्क सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति बी रसात्मक है। और फिर आगे है कि इस काल में रस एवं अलंकार अन्य अनेक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है जिनका आधार संस्कृत काव्य धारा के ग्रंथ है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसका पहला ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला तर्क है कि केशव की कविता सुंदर आधार पर चमत्कार सौंदर्य है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए भी सही और उसका तर्कार भी सही। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी दोहों में गागर सागर जैसी प्रवृत्ता है। और तर्क इसका दे रहा है क्योंकि बिहारी जी के दोहों में बड़ी से बड़ी बात कहने की निपुणता प्राप्त थी। तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए भी और उसका तर्क भी सही है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद ने अपने वियोग वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। और तर्क दे रहा है क्योंकि घनानंद के अनुसार जब तक हृदय आहत न हो तब तक व्यक्ति यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचान पाता। तो 186 में भी ऑप्शन नंबर यहाँ भी दोनों सही है दोस्तों, क्योंकि ये भी सही है और उसका तर्क भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है कि बिहारी व घनानंद की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है। और तर्क दे रहे हैं क्योंकि घनानंद ने रीतिकाल का अन्य कवियों के विपरीत ब्रज भाषा का व्याकरण अनुसार प्रयोग किया है। तो यहाँ हो जाएगा दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ पे हम लोग तर्क स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गद्यांश है और ध्यानपूर्वक पढ़कर उसी से प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं। 188 से 192 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई हैं। इन टीकाओं में 4 से 5
टीका ये तो बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका के, सुरती मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों में भाव फलित करने वाले छपे, कुंडलीय, सवैया आदि कवियों ने रचा है। पठान सुल्तान की कुंडलियों इन दोहों पर अच्छी है पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों का एक अनुवाद थोड़े दिन बुंदेलखंड में मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। इसमें से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण भी मार्मिक टीका के साथ प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ है, आज तक किसी का और कोई नहीं लिखा है, ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सही के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। यही ये ग्रंथ है उनकी बड़ी कृति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र में तथ्य घोषणा कर रही है। किसी कवि का यह उनके रचनाओं परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कवि में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने आप उत्कर्ष को पहुंचाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः जिस कवि में कल्पना का समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही यह मुक्तक रचना सफल या क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। दोस्तों ये पूरा गद्यांश बिहारी से संबंधित है और इसी उनकी रचना वचना के बारे में तो फिर देखते हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस के ग्रंथों में एक प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर। इस ग्रंथ का एक दोहा हिंदी साहित्य के एक रत्न माना गया है दोस्तों, जैसा कि गद्यांश में दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें से बिहारी सतसई का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बाबू जगन्नाथ रत्नाकर को निकाला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए आराम से, पूरा ध्यान से दिया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से बिहारी मुक्तक काव्य की रचना नहीं की, ये सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन, कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किस कवि की प्रसिद्धि का आधार क्या है? किसी कवि की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा रचनाओं के गुणों में, रचना में गुणों का होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और फिर 192 देख लेंगे। यहाँ पे मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जीवन के एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह जो क्वेश्चन से समाप्त हुए। अब हम लोग कुछ विगत वर्षों के प्रश्न देख लेंगे कि जो हम लोग क्वेश्चन लगाए क्या वैसे ही कुछ प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विगत वर्षों के क्वेश्चन को। इसमें हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कश्मीर हूँ को पिजर सुघेरी के कलेंजर छुड़ाओगे, बांका निरिप अलीजा महाराज कबो साजी दज पकड़ी फिरंगी दबाओगे, दिल्ली दापट्टी पटना हूँ को झटपट करी कबहू लतरा कलकत उड़ाओगे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दौलतराव सिंधिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो हो जाएगा इसमें चिंतामणि, तो ऑप्शन नंबर बी से डी सही होगा। अगला है कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो रस रहस्य भावविलास काव्य निर्णय और जग विनोद, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, और फिर ये कुट वाला आंसर दिया है दोस्तों, देखते हैं इसमें आपका रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है, और दूसरा इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, और फिर इसमें लास्ट ऑप्शन जो है किसी वीर काव्य में फिरंगियों का वर्णन भी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दृंग उर्जत टूटत कटुम जुरत चतुर जीत प्रीति प्रति गांठी दुर्जन ही है दई नहीं है रीति, प्रयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसमें यहाँ कुट वाला आंसर है, 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं इसको। इसमें हो जाएगा आपका, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और फिर हो जाएगा इसमें संगति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार है दोस्तों। तो देखते हैं इसको। अलंकार प्रकाश का भूषण हो जाएंगे अंग दर्पण का याकूब खां। आलम केली क्या हो जाएंगे रस निधि। और फिर रतन हजारा का हो जाएंगे आपके भूषण। सॉरी दोस्तों एक मिनट, सॉरी वो रस निधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला भी सेम है कृति और रचनाकारों वाला। तो यहाँ पे हो जाएंगे भाषा भूषण के जसवंत सिंह। और फिर अलंकार पंचाशिका के हो जाएंगे मोतीराम। विष्णुपद कीर्तन के रसनिधि। और फिर रस विलास के हो जाएंगे आपके चिंतामणि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का अगला देखते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ हैं और यहाँ तीनों श्रेणी दिया है दोस्तों। कूट में इसका आंसर पूछा है। तो देखते हैं इसका। तो हो जाएगा इसमें उद्भावक आचार्य, व्याख्याताचार्य और फिर एक हो जाएंगे कवि शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासक के वैभव के। और आगे 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कवि ठाकुर ने किस राजा के कटुवचन कहने पर ध्यान से तलवार निकाल ली और कहा कि सेवक सिपाही हम राजपुतन के दान युद्ध जुबरे में नेकु जे न मुरके नित्य दिन वारे हैं मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध है से नहीं सांचे उड़ के। ठाकुर कहत हम बैरी बफूफन के जालिम दमाद आसान अदानिया ससुर के चोजी मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। तो यहाँ हो जाएंगे आपके अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। किशुंग पूज से फूली रहे सूर लगी उड़ दो जो वियोग तिहारे मातो फिरे न घिरे अबलानी पै जान मनोज यू डारत मारे हवे अभी लासनी पात निपात कढ़े ही सुरनी उसांसनी डारे है पतझार बसंत दूहों घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावा भी है व्यंजना के कौन से रूप व्यक्त हुए हैं। 11 नंबर ये भी कोट वाला है दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें है उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और फिर हो जाएगा आपका उक्ति विपर्याय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा 11 का। अगला है सुमेलित करने वाला, इसको देखते हैं दोस्तों। शिवराज भूषण का हो जाएगा यहाँ रचना का प्रतिपाद्य अलंकार निरूपण हो जाएगा। छत्र प्रकाश का जीवन चरित हो जाएगा। बिरहवारिश का हो जाएगा आपका रीति स्वच्छंद वृत्ति। और फिर काव्य निर्णय का हो जाएगा सर्वांग निरूपण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाए अगला में अगला क्वेश्चन भी सेम है रचना और रचनाकार का। एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है और सम्मिलित करना है। तो रस सागर के हो जाएंगे श्रीपति, रस चंद्रोदय के कविंद्र हो जाएंगे, रस राज के मोतीराम हो जाएंगे और फिर रस पीयूष निधि के सोमनाथ हो जाएंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं रुचि मुक्त कविता की विशेषताएं हैं और फिर इसमें 4 ये कूट वाला है दोस्तों। तो ध्यान से देखते हैं। इसमें हो जाएगा यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है और मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाय रथ पालकी गया नगरी ग्राम चारू आकर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है। तो यह पद्माकर ये की है दोस्तों। सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप बिछ सेखी चाहे कहूँ घन आनंद जान समारी ठोर के बोलनी लेके बूंदी लगे सब अंग दे उल्टी गति अपने पापनी देखी पौन सुजागती आगी सुनही पे पानी ते लगती आखिम देखी। इस सवैया में बिरहानी नायिका के किन माना स्थिति का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों मार्मिक स्थिति का। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सुमेलित वाला है रचना और रचनाकार वाला। यहाँ पे हो जाएगा आपका चंडी चरित्र का हो जाएंगे गोविंद सिंह, द्रोण पर्व के हो जाएंगे आपके कुलपति में, सुजान चरित्र के हो जाएंगे सुदन और हिम्मत बहादुरी बिरुदावली के हो जाएंगे आपके गोविंद सिंह। का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा दोस्तों 17 का। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
हिम्मत बहादुर बिरुदावली के पद्माकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, रचना और रचनाकर वाला। प्रेम वाटिका के रसखान हो जाएंगे और फिर कवि रत्नाकर के सेनापति, रवि रतन रस रतन के होकर कवि और फिर तिल शतक के मुबारक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि रिक्ति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका स्वानुभूति और स्वच्छंदता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीख सिखाई न मानती है बरही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा, कम जात बितावे छाड़ी के साथ सहेलिन को रही के कहीं कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरि नित निर्भरी गगरी ढरकावे। इस वजह नायिका सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका उपलम्ब है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीर भयो, अगला क्वेश्चन है कि पीर भयो जी धीर धरे नहीं कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनोस्थिति का संकेत किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका दुखातिरे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि तीय सैसो जो बन मिले भेद न जानियो जात, प्रातः समय निश द्यूष के दो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका किस अवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह संधि। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा चिंतामणि महाराज, जसवंत सिंह और देव और भिखारी दास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरुर, भय न केत के जगत के चतुर तेरे कुर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा आपका चित्र नायिका के समान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गीति संग्रह के रचनाकार है दोस्तों, तो इसके रचनाकार हैं रसनिधि। अगला ऑप्शन है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों की गारी गीत गवाया है। तो यहाँ पे केशव दास है, जो फेमस है दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं। अगला है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पद्माकर भट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से किस कवि ने सतसाई की रचना नहीं की है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेनी परवीन, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस कवि ने नक्शी शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑप्शन नृप शंभु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ भी अंग दर्पण किस कवि की रचना है। तो ये हो जाएंगे आपके रसलीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 31 का। एक बार आप लोग अच्छे देख लीजिए इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे केशव दास, सेनापति, चिंतामणि और भौंसला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, फिर भी देखते हैं। पंक्ति है और दूसरी तरफ रचनाकार है। तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे आपका कौन परी यह बानी अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावे। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे प्रताप शाही। और फिर यह प्रेम को पंथ कराल महातरवीर की धार पे धयो हैं। ये हो जाएंगे आपके बोधा। चोजिन के चीज़ों मैजिन के महाराज हम कविराज शाकर चतुर के। ये हो जाएंगे आपके नेज। और फिर अगला हो जाएगा चांदनी मारन दिखावत उन्हें सुबंध गंध बंद पवन। तो इसमें हो जाएंगे द्विज देश। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में हो जाएगा, ये भी रचना और रचनाकार वाला है। प्रबंध चिंतामणि का जैनाचार्य में तुरुंग। और फिर रणमल छंद का हो जाएगा श्रीधर। जयचंद्र प्रकाश का भट्ट केदार। और फिर जसचंद्रिका का मधुकर कवि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, ललित ललाम किसका ग्रंथ है। तो ललित ललाम आपका है मतीराम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डेल सो बनाए आय मिलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जनो है। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है। तो यह काव्य पंक्तियाँ है आपका ठाकुर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। चिंतामणि का हो जाएगा काव्य प्रकाश। और फिर मतीराम का हो जाएगा आपका रसराज, भूषण का शिव बामनी। और फिर रसलीन का हो जाएगा अंग दर्पण। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी।
हिंदी रीति ग्रंथों परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से। चलिए, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का कथन है? तो यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो ये हो जाएगा आपका विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 39 का। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो दोस्तों उन्होंने सर्वांग विवेच किया है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल, इस दोहे द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों नागरिक दास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुमेलित करने वाला दोस्तों तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है, और ये कोट वाला आंसर है। तो देखते हैं इसको। दिया है कि अर्धकथानक, तो अर्धकथानक बनारसी दास का है दोस्तों। काव्य कल्प पदुम तो ये है दोस्तों आपका सेनापति का। अलग शतक ये है आपका मुबारक का। और फिर बारहमासा है आपका घनानंद का, सॉरी दोस्तों बारहमासा हो जाएगा आपका सुंदर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रचना और रचनाकार वाला है और इसका आंसर कोट में दिया है। तो फिर देखते हैं इसको ध्यान से। हो जाएगा आपका हितरंगड़ी कृपाराम का हो जाएगा। सुदामा चरित हो जाएगा आपका नरोत्तम दास का। माधवा नल काम कंदला हो जाएगा आपका आलम का। और फिर विज्ञान गीता हो जाएगा केशव दास का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता तीव्र रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न, और उक्त इसमें दिया है दोस्तों कि उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों भिखारी दास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका स्वच्छंदता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचनाकार और रचना का सम्मिलित वाला, देखते हैं इसको। आलम का हो जाएगा माधवानाल काम कंदला। फिर घनानंद का सुजानहित प्रबंध हो जाएगा। फिर ठाकुर का हो जाएगा ठाकुर ठासक। और फिर द्विजदेव का हो जाएगा श्रृंगार लतिका सौरभ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों 47 का। अगला है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ किसों के हृदय का सामंजस्य कुछ भी था, यह कथन किसका है? तो 48 नंबर का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, ऑप्शन नंबर से। अगला है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? यहाँ हो जाएंगे आपका दोस्तों पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कवि कुल कल्प तरु ये देव की नहीं है। बाकी जो रचनाएं हैं भाव विलास, भाव भवानी विलास और अष्टयाम ये देव की रचनाएं हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला है हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है, और ऑप्शन दिया है अगर दोस्तों रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रसकलश ये है जो सही कालक्रम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है, और फिर यहाँ पे कुछ दोस्तों ऑप्शन दिया है। तो देखते हैं इसमें, तो रसिक प्रिया, कवि कुल तरु और कल्प तरु और ललित ललाम और अलंकार नामा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखते हैं। भूषण का हो जाएगा, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है। तो देखते हैं भूषण का हो जाएगा आपका दोस्तों रस सारांश, और फिर घनानंद का हो जाएगा इश्कलता, सुरती मिश्र का हो जाएगा रस रत्नाकर, और मतीराम का हो जाएगा आपका रसराज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 के साथ आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। आप लोग को फिर बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल
हिंदी साहित्य वाला पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये सेट PDF में उपलब्ध है दोस्तों। कैपिटल H है, फिर बाकी स्मॉल है हिंदी साहित्य वाला में। आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास के लिए धन्यवाद दोस्तों। और फिर एक बार हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।